केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस कमी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने का भी आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुरक्षा चूक पर विपक्ष के हमलावर रुख पर पलटवार किया। इस मुद्दे पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने संसद में बुधवार को हुई सुरक्षा चूक पर कहा कि ये एक गंभीर मामला है। बेशक इसमें चूक रही, लेकिन सभी को मालूम है कि संसद की सुरक्षा स्पीकर के अधीन है और उन्होंने गृह मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा था। शाह ने कहा कि हमने एक जांच समिति गठित कर दी है और उसकी रिपोर्ट जल्द ही स्पीकर को सौंप दी जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि समिति को इस मामले की जांच के साथ ही लोकसभा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब उस कमी को हमें दूर करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी इस मामले का राजनीतिकरण ना करे, इसे राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में निश्चित रूप से एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। शाह ने पूरे विश्वास से कहा कि सत्ताधारी भाजपा संसदीय चुनाव में 2019 में भी बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये एकदम स्पष्ट है। हाल में हुए चुनाव में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को सीएम के रूप में चयन किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे के बारे में कहा कि जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो साधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्हें भरपूर अवसर दिया गया। शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भाजपा के पास न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मान्य नेता हैं। पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बड़ी सफलता हासिल की है और पीएम मोदी ही भाजपा की जीत का एकमात्र कारण है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी तंज कसते हुए शाह ने सवाल किया कि ये कहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान इसके घटक दलों ने दूसरों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि टीवी स्क्रीन के अलावा देश में कहीं भी इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा। साथ ही गृह मंत्री ने समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की भाजपा की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी को खारिज कर दिया, जिसका उल्लेख संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है और भाजपा इसे लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। आगे उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष सरकार की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सबके लिए एक समान कानून हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।